Hello everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes. Today I am here again with some important advanced English structures, right? और ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो कि आपकी कॉन्वर्सेशन में काफ़ी यूजफुल प्रूव होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे दैट इज फॉर एकदम से गायब हो जाना। वैसे गायब होने के लिए आई थिंक आप कहोगे कि मैम डिसअपियर यूज होता है। यस वी नो, डिसअपियर एक वर्ब है जो कि हम यूज करते हैं गायब हो जाना के लिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक ईडियम बताने वाली हूँ जो कि आप यूज कर सकते हैं एंड काफी इंप्रेसिव भी साउंड करेगा वो आपके स्पीकिंग में। ओके, इसके लिए हम यूज करेंगे गो विद द विंड। गो विद द विंड। राइट, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं गो विद द विंड। एंड देखिए, गो को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, तुम तो पार्टी से एकदम से ही गायब हो गए। राइट, गायब कैसे हुए एकदम से कि पता ही नहीं चला कि तुम पार्टी से कब निकल गए। थोड़ी देर पहले देखा तो तुम मौजूद थे बट एट द नेक्स्ट मोमेंट तुम तो गायब ही हो गए। मीन्स तुम पार्टी से एकदम से ही गायब हो गए। एंड ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एंड गो की सेकंड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं वेंट। राइट, तो चलिए बनाते हैं। सेंटेंस है तुम, यू वेंट विद द विंड फ्रॉम द पार्टी। यू वेंट विद द विंड फ्रॉम द पार्टी। राइट सेंटेंस है यू वेंट विद द विंड फ्रॉम द पार्टी। तो तुम तो पार्टी से एकदम से ही गायब हो गई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी सैलरी आते ही गायब हो जाती है। आते ही गायब हो जाती है, आते ही उड़ जाती है, एक ही बात है। ओके, चलिए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट है इसमें माई सैलरी। मेरी नहीं, एक्चुअली हर किसी के साथ यही होता है। हमारे इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि सैलरी 1 वीक के बाद पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चली जाती है। एंड लास्ट तक आते आते सिचुएशन ऐसी होती है कि बस किसी ना किसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। तो वहीं से ये सेंटेंस मैंने लिया है, मेरी सैलरी आते ही गायब हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं माई सैलरी। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और माई सैलरी को हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर नंबर, तो हम वर्ब में लगाएंगे एस या ई एस। ठीक है, तो चूंकि सेल हमारे पास गो है तो ई एस यूज करेंगे। माई सैलरी गोज विद द विंड एज सुन एज इट अराइव्स। ठीक है, माई सैलरी गोज विद द विंड एज सुन एज इट अराइव्स। राइट सेंटेंस है माई सैलरी गोज विद द विंड एज सुन एज इट अराइव्स। तो अराइव्स मीन्स आना। ठीक है, और दोनों ही सेंटेंस हम बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस दुनिया से डायनासोर एकदम से ही गायब हो गए। है ना, एकदम से ही डायनासोर गायब हो गए। पास इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हम यूज करने वाले हैं। ओके, डायनासोर्स वेंट विद द विंड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए यूज करने वाले हैं दिस। डायनासोर्स वेंट विद द विंड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। राइट सेंटेंस है डायनासोर्स वेंट विद द विंड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। होप वो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी सा है। तो आप डिसअपियर को रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से एंड यूज कीजिए गो विद द विंड। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आपको अच्छा लगने वाला है ये ईडियम एंड आप इसको यूज भी करोगे अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे फॉर खरा उतरना। खरा उतरना, देखिए खरा हमेशा उम्मीदों पे ही उतरा जाता है। देखिए सारे सेंटेंसेस में उम्मीदों की ही बात हुई है एंड उम्मीदों पर ही खरा उतरना होता है। राइट, तो उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज लिव अप टू। लिव अप टू। राइट, तो हम यूज करने वाले हैं लिव अप टू। एंड लिव को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ठीक है, सामने वाले से हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी लेकिन वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसी में कंप्लेन करते हुए हम कह रहे हैं कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड नेगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट का यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। राइट, यू डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस।
राइट सेंटेंस है यू डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, बस आपको ये फ्रेज याद रखने की नीड है कि आपको क्या यूज करना है खरा उतरने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतर कर दिखाऊंगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। पहले इसको बना लेते हैं, कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल शैल यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई विल ट्राई। अब ट्राई हमारे पास में वर्ब है जो कि हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज की है। अब हमारे पास दूसरी वर्ब है लिव, तो हम इसको टू से जोड़ेंगे, इसे हम इनफाइनाइट बनाएंगे इस वर्ब को, राइट। तो चलिए बनाते हैं, आई विल ट्राई टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। आई विल ट्राई टू लिव अप योर एक्सपेक्टेशंस। राइट सेंटेंस है आई विल ट्राई टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की कभी कोशिश ही नहीं की। ठीक है, मीन्स आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि आप अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल कर पाओ, तो तुमने कोशिश ही नहीं की है। तो चलिए बनाते हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यू नेवर ट्राइड। राइट, यू नेवर ट्राइड, क्योंकि हम नेवर यूज कर रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, यू नेवर ट्राइड टू लिव अप टू योर पेरेंट्स expectations, right? You never tried to live up to your parents expectations. Right sentence is you never tried to live up to your parents expectations. बहुत ही इजी सा फ्रेज है ये, तो आप इसको यूज कीजिए अपनी कॉन्वर्सेशन में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज भड़का देना या फिर भड़क जाना। देखिए, भड़का देना मीन्स सामने वाले को गुस्सा दिलवा देना, राइट, एंड भड़क जाना मीन्स अपने आप ही गुस्सा हो जाना। दोनों के लिए हम सेम ही फ्रेज यूज करेंगे, लेकिन हाँ, यूज करने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करने वाले हैं, एंड दैट इज लैश इनटू। राइट, लैश इनटू। ओके, देखिए दोनों के यूज में डिफरेंसेस को नोट कर लीजिए। देखिए, अगर बात होगी भड़का देना, ठीक है, तो जिसे भी भड़काया जाएगा उसे हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह, लैश और इनटू के बीच में। लेकिन अगर बात भड़क जाने की है तो तब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो जस्ट हम यूज करेंगे लैश इनटू। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ऑब्जेक्ट है तो बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मीन्स भड़का देने की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में आएगा। लेकिन अगर खुद ही भड़कने की बात हो रही है तो तब हम लैश इनटू का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह सी बात पर भड़क गया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड लैश को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए बनाते हैं, वह इसी बात पर भड़क गया, ही लैश्ड, क्योंकि यहाँ पे भड़काने की बात नहीं हो रही है, भड़कने की बात हो रही है, गुस्सा होने की बात हो रही है, तो हम लैश्ड यूज करेंगे इनटू उसके साथ में। ओके, ही लैश्ड इनटू ओवर दिस मैटर। इस बात पर मीन्स ओवर दिस मैटर, या फिर ओवर दिस फैक्ट, फैक्ट भी लगा सकते हैं, मैटर भी लगा सकते हैं। ही लैश्ड इनटू ओवर दिस मैटर। बट अगर सेंटेंस ये हो कि वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, या भड़क जाती है, कुछ भी हो सकता है, वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, तो तब हम यूज करेंगे ही लेसेस इनटू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा, और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो तब हम es यूज करेंगे लैश में। ओके, ही लेसेस इनटू ओवर द स्लाइटेस्ट मैटर्स। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे इस बारे में मत बताना। अब इस सेंटेंस में मैंने दो क्लोज यूज की है। फर्स्ट क्लोज है उसे इस बारे में मत बताना, नहीं तो वह भड़क जाएगा, ये दूसरी क्लोज है हमारे पास में। तो ये हम मना कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट, तो डोंट से स्टार्ट करेंगे। एंड ये हमारे पास में फ्यूचर की सेंटेंस है, और नहीं तो के लिए हम यूज करते हैं अदरवाइज। तो चलिए बनाते हैं, डोंट टेल हिम अबाउट दिस, डोंट टेल हिम अबाउट दिस अदरवाइज ही विल लैश इनटू। राइट, डोंट टेल हिम अबाउट दिस अदरवाइज ही विल लैश इनटू। राइट सेंटेंस है डोंट टेल हिम अबाउट इट अदरवाइज ही विल लैश इनटू। बहुत ही सिंपल सा है, आप बस
ये याद रखिएगा कि भड़का देना और भड़क जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें हम भड़काने की बात करेंगे, चलो बनाते हैं उसको। अपने हिंसक शब्दों से उसने भीड़ को भड़का दिया। भीड़ ये मीन्स बहुत सारे लोग थे और उसने कुछ ऐसी बातें बोली, इतनी हिंसक बातें उसने बोली कि सारी जो भीड़ थी वो भड़क गई, राइट। तो उसी सेंस में है ये, तो पास्ट का ही सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ही लैश्ड द मोब इनटू, राइट। तो देखिए पहले हमने यूज किया ही, ठीक है, एंड फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई लैश्ड, किसको भड़का दिया, मोब को, भीड़ को। तो हम यूज करेंगे मोब एंड देन इनटू। He lashed the mob into with his violent words. Right sentence is he lashed the mob into with his violent words. And hope दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भड़क जाना के लिए हम कैसे यूज करेंगे और भड़का देना के लिए कैसे यूज करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर ले हमने इस वीडियो में, एंड आई थिंक एनफ है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। होप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके लिए यूजफुल होंगे एंड आप इनको यूज भी करने वाले हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।